नमस्कार और स्वागत है इस विशेष चर्चा में। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के एक बहुत ही गहरे, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय पर बात करने वाले हैं। 9वां अध्याय, राजविद्या राजगुह्य योग। हमारे पास जो जानकारी है वो इन वेदास यूट्यूब चैनल के एक वीडियो पर आधारित है, जहां इसकी हिंदी व्याख्या की गई है। और हमारा मकसद इस परम गोपनीय ज्ञान को समझने की कोशिश करना, जिसे भगवान कृष्ण ने खुद अर्जुन को बताया था। ये क्यों है सभी विद्याओं और रहस्यों का राजा, और आज हमारे लिए इसके क्या मायने हैं। इसकी शुरुआत ही बड़ी दिलचस्प है कि कैसे सब कुछ ईश्वर में है, पर वो खुद उससे एकदम अलग, निर्लिप्त है। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू में ही कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि देखो अर्जुन, मैं तुम्हें ये ज्ञान इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम में असूया नहीं है, मतलब ईर्ष्या या दोष देखने की आदत नहीं है, और ये ज्ञान वो विज्ञान सहित देंगे। विज्ञान सहित का क्या मतलब है यहाँ? सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं? बिल्कुल नहीं। विज्ञान सहित मतलब अनुभव के साथ। ये सिर्फ जानना नहीं है, बल्कि ये महसूस करना है कि इस ज्ञान को पा लेने के बाद जीवन कैसा हो जाता है। वो महापुरुष कैसे जीते हैं, क्या करते हैं, कैसे दूसरों को जगाते हैं, इस पूरी समझ के साथ। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये जी हुई सच्चाई का ज्ञान है। और इसे जानकर दुख रूपी संसार से मुक्ति मिलती है। अच्छा। और इसी ज्ञान को कहा गया है राजविद्या, मतलब विद्याओं का राजा, और राजगुह्य यानी रहस्यों का भी राजा। ये तो बहुत बड़ी उपाधियां हैं। तो ये आकादमिक ज्ञान से बहुत बढ़कर हुआ। हाँ, बहुत बढ़कर। देखिए, आकर्षक बात यही है कि गीता यहां ज्ञान की परिभाषा ही बदल देती है। साविद्या या विमुक्तः। विद्या तो वही है जो आजाद करे, जो मुक्त करे। अगर ज्ञान पाकर भी कोई मान लीजिए सिद्धियों में या दुनियावी चीजों में ही अटक गया, तो वो असली विद्या नहीं है। ये राजविद्या तो सीधा कल्याण करती है, पवित्र है, उत्तम है, और सबसे खास बात क्या है, ये प्रत्यक्ष फल देती है। जैसे इधर करो उधर लो वाला हिसाब। कोई अगले जन्म का लंबा इंतजार नहीं, इसी जीवन में अनुभव। इसी जीवन में। और ये अविनाशी भी है, करने में सरल भी। पर एक चीज पे बहुत जोर है, श्रद्धा। कहा गया है कि बिना श्रद्धा के लोग परमात्मा को नहीं पा सकते, बल्कि वो जन्म मृत्यु के चक्कर में ही घूमते रहते हैं। श्रद्धा इतनी जरूरी क्यों? क्या बिना माने बात नहीं बनती? अपन है, जैसे आप रेडियो को सही फ्रीक्वेंसी पर सेट करते हैं ना आवाज सुनने के लिए, बिल्कुल वैसे ही इस गहरे ज्ञान को अपने अंदर उतारने के लिए, अनुभव करने के लिए हृदय में एक विश्वास, एक खुलापन, एक समर्पण का भाव होना जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, ये बस दिमाग तक रह जाएगा, इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज बनकर। जीवन नहीं बदलेगा। ठीक है, समझ गए। तो श्रद्धा एक तरह से नींव है। अब आते हैं उस बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर जहां भगवान अपनी स्थिति बताते हैं। वो कहते हैं, मैं अपने अव्यक्त रूप से सब में हूं। सारे जीव मुझ में हैं, पर मैं उनमें नहीं हूं। ये थोड़ा विरोधाभासी सा लगता है। सब उनमें है, पर वो उनमें नहीं। इसे कैसे समझा जाए? हाँ, ये समझना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर गीता का सार यहीं छुपा है। देखिए, भगवान अपने अव्यक्त रूप में हैं, मतलब जो हमारी इंद्रियों से परे हैं। वो एक आधार की तरह हैं। जैसे सिनेमा का पर्दा होता है ना, सारी फिल्म उस पर चलती है, तो सारे प्राणी, सारी घटनाएं उसी आधार पर हो रही हैं। इसीलिए वो कहते हैं सब मुझ में है। पर जैसे पर्दा फिल्म के सुख दुख से अछूता रहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही भगवान प्राणियों के जन्म मरण, उनके कर्मों के बंधन, इन सब से परे हैं, निर्लिप्त हैं। इसीलिए वो कहते हैं मैं उनमें स्थित नहीं हूं। यही उनका योगमैश्वरम है, उनकी दिव्य शक्ति, उनका अलौकिक योग। ओह, और इसके लिए वो आकाश और वायु का उदाहरण भी देते हैं ना? हाँ, बहुत ही सटीक उदाहरण है। जैसे हवा, विशाल हवा हर जगह घूमती है, पर रहती तो आकाश में ही है ना। और हवा आकाश को गंदा नहीं कर सकती, उसे प्रभावित नहीं कर सकती। आकाश हमेशा वैसा ही रहता है, निर्लिप्त, असंग। बिल्कुल वैसे ही सारे जीव भगवान में रहते हुए भी भगवान उस आकाश की तरह हमेशा शुद्ध, असंग और निर्लिप्त रहते हैं। ये उनकी परम स्थिति है। तो अगर भगवान इतने निर्लिप्त हैं, तो फिर ये दुनिया, ये सृष्टि, ये जन्म मृत्यु का चक्कर, ये सब कैसे चल रहा है? इसे कौन चला रहा है? देखिए, गीता यहाँ दो लेवल पर बात करती है। एक तरफ तो भगवान कहते हैं कि कल्प के अंत में, मतलब एक समय चक्र के अंत में, सब भूत उनकी प्रकृति यानी माया में समा जाते हैं। हाँ। और फिर कल्प के शुरू में वो उन्हें फिर से रचते हैं। ये एक तरह से सृष्टि का चक्र है। हाँ। लेकिन वो ये कर्म अपनी प्रकृति को वश में रखकर करते हैं। वो अपने स्वभाव से बंधे हुए नहीं हैं।
और क्या इन कर्मों का कोई बंधन भगवान को लगता है? बिल्कुल नहीं। वो साफ साफ कहते हैं कि इन कामों में उनकी कोई आसक्ति, कोई अटैचमेंट नहीं है। वो तो बस उदासीन की तरह स्थित रहते हैं। इसीलिए ये कर्म उन्हें बांधते नहीं। और यहाँ एक और गहरी बात है, भगवान की अध्यक्षता में, मतलब सिर्फ उनकी उपस्थिति मात्र से, उनकी ये त्रिगुणमयी प्रकृति, जिसे हम माया कहते हैं, वही सारे जगत को रचती है। इसी वजह से इस संसार का पहिया घूमता रहता है। तो भगवान सीधे कर्ता नहीं बनते, उनकी शक्ति से प्रकृति काम करती है। अच्छा, तो मतलब एक तरफ तो प्रकृति का ये क्रिएशन है और दूसरी तरफ शायद महापुरुषों की रचना, ऐसा कुछ? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जैसे प्रकृति ये भौतिक जगत रचती है, वैसे ही जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं वो साधकों में, लोगों में आध्यात्मिक चेतना जगाते हैं, उन्हें उनके असली स्वरूप की ओर ले जाते हैं। ये भी तो एक तरह की रचना ही है जो भगवान की प्रेरणा से होती है। पर जब भगवान इतने महान हैं, सब जगह हैं, फिर भी कुछ लोग उन्हें पहचान क्यों नहीं पाते? उन्हें एक साधारण इंसान क्यों मान लेते हैं? भगवान खुद इसका जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि मूढ़ लोग, मतलब जिनकी बुद्धि पर अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, वो उनके परम अविनाशी स्वरूप को नहीं जान पाते। वो सिर्फ बाहरी शरीर देखते हैं और सोचते हैं कि अरे ये तो हमारे जैसा ही कोई है, और फिर वो उनका तिरस्कार करते हैं। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि उनकी आशाएं, उनके कर्म, उनका ज्ञान सब व्यर्थ होता है। वो राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति के वश में होते हैं। मतलब तमोगुण और रजोगुण हावी रहता है। वो सतह पर ही अटके रह जाते हैं, गहराई में नहीं उतर पाते। और जो उन्हें जानते हैं, जो महात्मा लोग हैं, उनकी क्या पहचान बताई गई है? वो कैसे होते हैं? वो दैवी प्रकृति के होते हैं, यानी उनमें सत्वगुण प्रधान होता है। वे भगवान को सबका सनातन कारण और अविनाशी मानते हैं, और फिर अनन्य मन से, मतलब पूरी तरह एक होकर, बिना भटके, लगातार उनका भजन करते हैं। वो सिर्फ मानते नहीं हैं, बल्कि वो उसे जीते हैं। दृढ़ निश्चय के साथ व्रत लेते हैं, हमेशा भगवान का नाम, उनके गुणों का कीर्तन करते हैं, उन्हें पाने की कोशिश करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, और हर समय भक्ति में लगे रहते हैं। उनका पूरा जीवन ही एक उपासना बन जाता है। उपासना के तरीके भी अलग अलग बताए गए हैं, मतलब कोई एक फिक्स तरीका नहीं है। हाँ, अनेकता में एकता है। कुछ लोग ज्ञानज्ञ करते हैं, मतलब अभेद भाव से, यह जानकर कि सब एक ही है, उस तरह से उपासना करते हैं। कुछ लोग भगवान को अलग अलग रूपों में देखते हैं, उन रूपों की उपासना करते हैं। पर फिर भगवान कहते हैं, असल में तो सब कुछ मैं ही हूं। हाँ, वो पूरी लिस्ट गिनाते हैं। यज्ञ मैं हूँ, क्रतु मैं हूँ, स्वधा, औषधि, मंत्र, घी, अग्नि, हवन की क्रिया, सब मैं ही हूँ। इसका क्या मतलब निकाले कि करने वाला भी वही, कर्म भी वही और साधन भी वही? हाँ, इसका गहरा मतलब यही है कि इस सृष्टि में जो कुछ भी दिख रहा है, हर चीज, हर प्रक्रिया, हर ऊर्जा, चाहे वो यज्ञ की हो, प्रकृति की हो या जीवन की, उसका मूल स्रोत, उसका सार तत्व ईश्वरी है। वही धाता है, मतलब धारण करने वाला, वही पिता है, माता है, पितामह है। वही ज्ञान है जैसे वेद, वही जानने योग्य है जैसे ओमकार, वही सबकी गति है, भरता है यानी पालने वाला, वही स्वामी, साक्षी, निवास, शरण, मित्र है। उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय का आधार भी वही, खजाना भी वही, और वो अविनाशी बीज भी वही है जिससे सब कुछ उगता है। यहाँ तक कि सूर्य की गर्मी, बारिश का होना या रुकना, अमृत, मृत्यु, सत मतलब जो है और असत जो नहीं है या अव्यक्त है, सब कुछ वही है। ये एक तरह से पूरे ब्रह्मांड की एकता का, दिव्यता का चरम उद्घोष है कि सब कुछ डिवाइन है। ये तो बहुत व्यापक दृष्टि है, सब कुछ वही है। लेकिन फिर उन लोगों का क्या होता है जो यज्ञ वगैरह तो करते हैं, पर स्वर्ग जैसी किसी चीज की कामना से, इच्छा से? गीता इसे सकाम भक्ति कहती है, मतलब कामना के साथ की गई भक्ति। ऐसे लोग अपने अच्छे कर्मों के फल से स्वर्ग लोक तो जाते हैं, वहां दिव्य भोग भी भोगते हैं, लेकिन जैसे ही उनके पुण्य कर्मों का फल खत्म होता है, उन्हें वापस इसी मृत्युलोक में आना पड़ता है, क्योंकि उनकी कामनाएं उन्हें बांधे रखती हैं। वो जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं निकल पाते। स्वर्ग भी परमानेंट नहीं है, एक अस्थायी ठिकाना है। और जो लोग बिना किसी कामना के, बिना किसी इच्छा के, सिर्फ भगवान के लिए ही सब कुछ करते हैं, जिन्हें निष्काम भक्त कहा जाता है। हाँ, यही गीता का सबसे बड़ा आश्वासन आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं, जो अनन्य भाव से, मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरा ही चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य मुझसे जुड़े हुए लोगों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं। योग का मतलब है जो उनके पास नहीं है उसे देना, और क्षेम का मतलब है जो उनके पास है उसकी रक्षा करना।
ओह। सोचिए जरा, भगवान खुद उनकी पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं, उनकी जरूरतें पूरी करना और जो है उसे संभालना। ये तो कमाल की बात है ना? ये भक्ति मार्ग का शिखर है। वाकई। पर फिर भी लोग दूसरे देवताओं की पूजा क्यों करते? भगवान कहते हैं कि जो लोग श्रद्धा से दूसरे देवताओं को पूजते हैं वो भी एक तरह से मेरी ही पूजा कर रहे होते हैं। अच्छा। हाँ, पर अविधि पूर्वक, मतलब सही विधि से नहीं। क्योंकि वो मुझे यानी ईश्वर को सब यज्ञों का असली भोक्ता और स्वामी नहीं जानते, तत्व से नहीं जानते। वो बीच के पड़ाव पर ही रुक जाते हैं, मूल स्रोत तक नहीं पहुंचते। इसीलिए उन्हें वैसा ही फल मिलता है जिस देवता को वो पूजते हैं। कोई देवलोक पहुंचता है, कोई पितृलोक, पर मेरे भक्त मुझे ही पाते हैं। तो आपका लक्ष्य क्या है, ये तय करता है कि आप कहाँ पहुंचेंगे। तो क्या भगवान को पाने के लिए, उनका भक्त बनने के लिए बहुत मुश्किल कर्मकांड करने पड़ते हैं या बहुत महंगी महंगी भेंट चढ़ानी पड़ती है? बिल्कुल नहीं। यही तो भक्ति मार्ग की सुंदरता है, उसकी सरलता है। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मतलब कोई भक्त अगर प्रेम से सिर्फ एक पत्ता या एक फूल या एक फल या थोड़ा सा जल भी मुझे अर्पण करता है तो मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूँ। यहाँ चीज की कीमत नहीं है, देने वाले के भाव की, उसकी भक्ति की कीमत है। अच्छा। ये भक्ति को सबके लिए पॉसिबल बना देता है ना? हाँ। अमीर गरीब सबके लिए। बिल्कुल। और हमारे जो रोज के काम हैं, खाना पीना, जॉब करना, घर के काम, उनका क्या? उन्हें कैसे जोड़ें? उसे भी भक्ति में बदला जा सकते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तुम जो भी कर्म करते हो, जो खाते हो, जो हवन करते हो, जो दान देते हो और जो तप करते हो, वो सब मुझे अर्पण कर दो। इसका मतलब ये है कि हर काम ये सोचकर करो कि ये भगवान की सेवा है, भगवान के लिए कर रहा हूं या कर रही हूं। जब सारे कर्म इस भावना से होते हैं तो वो कर्म बंधन नहीं बनते, बल्कि मुक्ति का साधन बन जाते हैं। इसी को कर्म योग कहते हैं, या फिर संन्यास योग भी कहते हैं, यानी कर्म के फल का त्याग। पर एक सवाल उठता है, क्या भगवान भेदभाव करते हैं? क्या भक्त उन्हें ज्यादा प्यारे हैं और दूसरे कम? नहीं, भगवान स्पष्ट कहते हैं समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, मतलब मैं सब प्राणियों में समान भाव से हूं, न कोई मुझे अप्रिय है न कोई प्रिय, मेरा कोई दुश्मन नहीं, कोई खास फेवरेट नहीं। लेकिन एक लेकिन है, वो कहते हैं ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्, मतलब जो मुझे भक्ति से भजते हैं वो मुझ में है और मैं उनमें प्रकट हो जाता हूँ। अच्छा। उदाहरण के लिए जैसे सूरज की रोशनी तो सबके लिए बराबर है ना? पर जो अपनी खिड़की खोलता है रोशनी तो उसी के घर में आती है। तो भगवान की कृपा सब पर समान है, पर अनुभव उसे होता है जो भक्ति से जुड़ता है, जो अपनी खिड़की खोलता है। समझ गई। और यहाँ शायद गीता अपना सबसे क्रांतिकारी संदेश देती है ना, कि क्या भक्ति करने का अधिकार सिर्फ कुछ खास लोगों को ही है, अच्छे कुल वालों को, या जो बहुत पुण्यात्मा है सिर्फ उनको? बिल्कुल नहीं। और ये बात वाकई दिल को छू जाती है। भगवान घोषणा करते हैं, वो कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते माम नन्य भक, मतलब अगर कोई बड़े से बड़ा दुराचारी भी, जिसने बहुत बुरे काम किए हों, अगर वो भी अनन्य भाव से, मतलब सब कुछ छोड़कर सिर्फ मेरा ही भक्त होकर मुझे भजता है, हाँ, तो उसे साधु ही मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने सही रास्ता चुन लिया है, सही निश्चय कर लिया है। वो जल्दी ही धर्मात्मा बन जाता है और हमेशा रहने वाली परम शांति को पा लेता है। और फिर भगवान अर्जुन को एक तरह से गारंटी देते हैं, वचन देते हैं, कौन्तेय प्रतिजानी ही न में भक्ता प्रणश्यति। क्या मतलब है इसका? हे कौन्तेय, तुम निश्चय पूर्वक सत्य जानो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, उसका पतन नहीं होता। ये तो जबरदस्त आश्वासन है। और इसमें कौन कौन शामिल है? क्या कोई शर्तें हैं? कोई शर्त नहीं, सभी शामिल हैं। भगवान कहते हैं मां ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपी स्युः पाप योनया स्त्रियों वैश्यास तथा शूद्रा तेपि यान्ति पराम गतिम, मतलब चाहे वो लोग हों जिन्हें समाज पापी योनि समझता है, या स्त्रियां हों या वैश्य हों या शूद्र हों, कोई भी हो, मेरी शरण लेकर परम गति को पा सकता है। कोई भी? हाँ, कोई भी। जब इनके लिए दरवाजा खुला है तो फिर पुण्य करने वाले ब्राह्मणों और राजर्षि भक्तों का तो कहना ही क्या। इसीलिए भगवान कहते हैं कि इस अनित्य यानी नाशवान और सुख रहित मनुष्य शरीर को पाकर मेरा ही भजन करना चाहिए। और अध्याय के अंत में इस सब का निचोड़ क्या है? फाइनल इंस्ट्रक्शन क्या है? अंतिम श्लोक वो सब कुछ समेट लेता है। भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वे मात्मानम मत्परायणः,
मुझ में मन वाला हो मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार अपनी आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मुझे ही परमाश्रय मानकर तू मुझे ही प्राप्त होगा। यही है पूरा समर्पण, पूरी शरणागति का सार। तो अगर हम इस 9वें अध्याय का सार एक बार फिर से देखें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि ये ज्ञान राज विद्या और राजगुही है, सबसे श्रेष्ठ, सबसे गोपनीय। ये सीधा अनुभव और मुक्ति देता है, लेकिन श्रद्धा इसकी पहली शर्त है। दूसरी बात, ईश्वर सब में होकर भी सबसे अलग है, निर्लिप्त है, आकाश की तरह। तीसरा, कामना वाली भक्ति का फल अस्थायी होता है, जबकि जो बिना कामना के भक्ति करता है उसकी पूरी जिम्मेदारी भगवान खुद लेते हैं, योगक्षेम वाली बात। चौथा, भक्ति बहुत ही सरल है, भाव जरूरी है, सामान नहीं। एक पत्ता, एक फूल भी काफी है। पांचवां, भगवान सबके लिए समान है, पर भक्त के हृदय में वो खास तौर से प्रकट होते हैं, जैसे खिड़की खोलने पर धूप आती है। और छठा, जो शायद सबसे क्रांतिकारी बात है, भक्ति का दरवाजा सबके लिए खुला है। कोई कितना भी दुराचारी रहा हो, किसी भी जाति, लिंग, वर्ण का हो, अगर वो अनन्य भाव से आता है तो परम गति पा सकता है। और अंत में अपना मन, अपना कर्म, सब कुछ भगवान को सौंप देना ही उनसे मिलने का सीधा रास्ता है। वाकई ज्ञान, भक्ति और कर्म का कितना अद्भुत संगम है इस अध्याय में। और भगवान की करुणा, उनकी समझदारीता, ये तो कमाल की है। ये आश्वासन कि कोई भी कैसा भी हो उनकी शरण में आ सकता है, ये बहुत बहुत हिम्मत देने वाली बात है। हाँ, और ये अध्याय सिर्फ फिलोसॉफिकल नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकल भी है। ये दिखाता है कि अध्यात्म कुछ गिने चुने लोगों की जागीर नहीं है, बल्कि हर इंसान के लिए संभव है, चाहे उसकी बैकग्राउंड कुछ भी क्यों ना हो। भक्ति मार्ग की जो सरलता है और ये जो यूनिवर्सैलिटी है कि ये सबके लिए है, यही इसकी जान है। बिल्कुल, ये सिर्फ पढ़ने या सुनने की बात नहीं, ये तो जीवन में उतारने का ज्ञान है। शायद इसका यही मतलब है कि परमात्मा का प्रेम वो हमारी सामाजिक स्थिति या हमारे पिछले कर्मों या हमारी योग्यताओं पर निर्भर नहीं करता। वो बस हमारी सच्ची पुकार का, हमारे मुड़ने का इंतजार कर रहा है। जाते जाते एक विचार मन में छोड़ जाते हैं। भगवान ने कहा कि वे सब में समान है, ना कोई प्रिय ना अप्रिय। फिर ये भी कहा कि जो भक्ति से भजते हैं वो उनमें है और वे उनमें है। इस परम समता और इस विशेष अपनेपन वाले रिश्ते के बीच क्या गहरा अर्थ छुपा हो सकता है, इस पर सोचिएगा जरूर।